चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। एम्स प्रशासन, हाय हाय, एम्स प्रशासन, हाय हाय, एम्स प्रशासन, हाय हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आज यहाँ जंतर मंतर पर? मेजरली हमारी 3 डिमांड्स हैं, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, फीमेल सेफ्टी का इशू है, जिसमें हमारे पास कोर्स के लिए करिकुलम नहीं है, ट्यूटर नहीं है हमारे पास में। हमारा जो कोर्स है हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या है लास्ट 7 ईयर से करिकुलम पास कर रखा है। करिकुलम ये होता है कि एक स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, कि कैसे कितना हावर्स उनकी पढ़ाई होती है, कितना पोस्टिंग टाइम होता है, तो वही एक स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे हमारी एजुकेशन प्रॉपर हो सकती है। जब इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े संस्थान पर, तो क्या लग रहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है? वहाँ पे सब ठीक नहीं है। इसके लिए हमने 28 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। हमने अथॉरिटी को ये भी बोला है कि हमारे लिए एक जांच कमेटी बैठा जाए। कौन शोषण कौन करता, क्या लग रहा कौन जिम्मेवार है इसमें? मेन जिम्मेदार सर जो एम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वाले हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। हम वहाँ पे 28 दिन से वहाँ पे बैठे हैं, तो हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो इसका जिम्मेदार वही है जी। जो बड़े डॉक्टर्स है क्या उनका तो कुछ लेना देना नहीं है इससे, या वो भी इसमें शामिल हैं? शामिल हो सकते हैं, ये नहीं पता, बट जो इसके लिए हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, मतलब जो हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो हमारे साथ इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा है हमारे कोर्स के साथ, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन। आपने महिलाओं की सुरक्षा की भी बात करी है, ये क्या समस्या आ रही है इस तरह की आपके यहाँ? जी हमारे कोर्स में जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो दिल्ली जैसे ऐसे शहर में रहना पड़ता है उनको बाहर, तो बहुत दिक्कतें आती है, तो दिक्कत आती है, हॉस्टल चाहिए। और कुछ किसी तरह की जो है मान लो मेल जो हैं जो लड़के हैं उनको भी किसी तरह से आपने लिखा है गार्ड मिसबिहेव करते हैं, ऐसा कुछ? जी सर, जो पेशेंट जैसे हॉस्पिटल में है तो पेशेंट आते हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन है ना, तो गार्ड और पीएस वगैरह जो करते हैं उनके लिए बोल रहे हो। अच्छा, और लिखा आपने अंडर ग्रेजुएट जो है बहुत सारे बाहर से लोग क्या काम करते हैं एम्स में? हाँ, ऐसा होता है एम्स में कि प्रॉपर जैसे बच्चे भी होते हैं ना, बच्चों को बिना किसी ट्रेनिंग के भेज दिया जाता है, कोई सुपरविजन नहीं होता। इसके अलावा यदि बच्चे यानी कि आप लोग कोई हमारे ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होता, ना हमारी कोई ट्रेनिंग होती है। फर्स्टली हमें ओपीडी में डाल दिया जाता है, तो ये पेशेंट की हेल्थ के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। दूसरा ये कि जो गार्डजी होते हैं और मल्टीटास्क वर्कर, पीए, अटेंडेंट, उनसे भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, हायर इन्वेस्टिगेशन करा ली जाती है। आप बताइए कि ये आपने जो कहा है कि पढ़ाई बिल्कुल होती ही नहीं है, ये क्या मसला? ये तो बहुत ही सनसनीखेज मसला है। एम्स में बिल्कुल पढ़ाई ना हो तो लोगों की तो जान चली जाएगी। वही तो, इतने प्रमुख संस्थान के होने के बावजूद इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हो रखी है हमारे एजुकेशन में। ना हमारे करिकुलम है, ना हमारा टीचर है, ना हमें हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। हमें बस एडमिशन ले लिया गया है पेशेंट का वर्कलोड कम कराने के लिए। और तो क्या लग रहा है कि ऐसे तो एम्स की जो है जो गरिमा है उसको चोट पहुँच सकती है, विदेशों में भी हमारी साख को धक्का लग सकता है। हाँ, अगर वो प्रॉपर हमें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो ये एम्स की जिम्मेदारी ये चाहिए, उनके एक तरीके की चोट ही है कि वो क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं हमारे कोर्स को और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको। बच्चा इतना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, कोई इस पर सुनने वाला नहीं है, कोई ध्यान नहीं देने वाला है, हमारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी खत्म कर दे रहे हैं। आपने जो विपक्षी पार्टियां हैं उन तक अपना संदेश दिया है अभी तक या कि नहीं? वहाँ तक हमने अपना संदेश, खड़गे जी हैं, खड़गे जी को भी हमने लेटर दिया हुआ है। खड़गे जी को लेटर दिया? कब दिया आपने लेटर? ये लेटर दिए हुए हमें 2 हफ्ते हो गए और अभी तक कोई उन्होंने आश्वासन या कुछ नहीं कहा? उन्होंने आश्वासन नहीं आया। यूथ कांग्रेस से आए थे, उनसे भी बात हुई है, पर वो थोड़ा ड्यू इलेक्शन में बिजी है। मतलब इलेक्शन पहले है और देश की जो अस्मिता जो है, जो कि खिलवाड़ हो रहा है एम्स के साथ, वो बाद में है जी। तो आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इन बच्चों को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर विदेशों में एम्स की साख गिरती है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, ये पूरी तरह से साफ दिख रहा है। एम्स प्रशासन हाय हाय, एम्स प्रशासन हाय हाय, आरपीसी हाय हाय, आरपीसी हाय हाय। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आज यहाँ जंतर मंतर पर? मेजरली हमारी 3 डिमांड्स हैं, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, फीमेल सेफ्टी का इशू है, जिसमें हमारे पास कोर्स के लिए करिकुलम नहीं है, ट्यूटर नहीं है हमारे पास में।
हमारा जो कोर्स है हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या है लास्ट 7 ईयर से करिकुलम पास कर रखा है। करिकुलम ये होता है कि एक स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, कि कैसे कितना हावर्स उनकी पढ़ाई होती है, कितना पोस्टिंग टाइम होता है, तो वही एक स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे हमारी एजुकेशन प्रॉपर हो सकती है। जब इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े संस्थान पर, तो क्या लग रहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है? वहाँ पे सब ठीक नहीं है। इसके लिए हमने 28 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। हमने अथॉरिटी को ये भी बोला है कि हमारे लिए एक जांच कमेटी बैठा जाए। कौन शोषण कौन करता, क्या लग रहा कौन जिम्मेवार है इसमें? मेन जिम्मेदार सर जो एम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वाले हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। हम वहाँ पे 28 दिन से वहाँ पे बैठे हैं तो हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो इसका जिम्मेदार वही है जी। जो बड़े डॉक्टर्स है क्या उनका तो कुछ लेना देना नहीं है इससे, या वो भी इसमें शामिल हैं? शामिल हो सकते हैं, ये नहीं पता, बट जो इसके लिए हमने इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, मतलब जो हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए जो हमारे साथ इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा है हमारे कोर्स के साथ, उसके लिए हमें आपने महिलाओं की सुरक्षा की भी बात करी है, ये क्या समस्या आ रही है इस तरह की आपके? जी हमारे कोर्स में जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो दिल्ली जैसे ऐसे शहर में रहना पड़ता है उनको बाहर, तो बहुत दिक्कतें आती है, तो दिक्कत आती है, हॉस्टल चाहिए। और कुछ किसी तरह की जो है मान लो मेल जो हैं जो लड़के हैं उनको भी किसी तरह से आपने लिखा है गार्ड मिसबिहेव करते हैं, ऐसा कुछ? जी सर, जो पेशेंट जैसे हॉस्पिटल में है तो पेशेंट आते हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन है ना, तो गार्ड और पीएस वगैरह जो करते हैं उनके लिए बोल रहे हो। अच्छा, और लिखा आपने अंडर ग्रेजुएट जो है बहुत सारे बाहर से लोग क्या काम करते हैं एम्स में? हाँ, ऐसा होता है एम्स में कि प्रॉपर जैसे बच्चे भी होते हैं ना, बच्चों को बिना किसी ट्रेनिंग के भेज दिया जाता है, कोई सुपरविजन नहीं होता। इसके अलावा यदि बच्चे यानी कि आप लोग यस कोई हमारे ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होता, ना हमारी कोई ट्रेनिंग होती है। फर्स्टली हमें ओपीडी में डाल दिया जाता है, तो ये पेशेंट की हेल्थ के साथ सीधा खिलवाड़ है। दूसरा ये कि जो गार्जी होते हैं और मल्टीटास्क वर्कर, पीए, अटेंडेंट, उनसे भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, हायर इन्वेस्टिगेशन करा ली जाती है। आप बताइए कि ये आपने जो कहा है कि पढ़ाई बिल्कुल होती ही नहीं है, ये क्या मसला? ये तो बहुत ही सनसनीखेज मसला है। एम्स में बिल्कुल पढ़ाई ना हो तो लोगों की तो जान चली जाएगी। वही तो, इतने प्रमुख संस्थान के होने के बावजूद इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हो रखी है हमारे एजुकेशन में। ना हमारे करिकुलम है, ना हमारा टीचर है, ना हमें हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। हमें बस एडमिशन ले लिया गया है पेशेंट का वर्कलोड कम कराने के लिए। और तो क्या लग रहा है कि ऐसे तो एम्स की जो है जो गरिमा है उसको चोट पहुँच सकती है, विदेशों में भी हमारी साख को धक्का लग सकता है। हाँ, अगर वो प्रॉपर हमें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो ये एम्स की जिम्मेदारी है चाहिए। उनके एक तरीके की चोट ही है कि वो क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं हमारे कोर्स को और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको। बच्चा इतना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, कोई इस पर सुनने वाला नहीं है, कोई ध्यान नहीं देने वाला है, हमारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर दे रहे हैं। आपने जो विपक्षी पार्टियां हैं उन तक अपना संदेश दिया है अभी तक या कि नहीं? वहाँ तक हमने अपना संदेश, खड़गे जी हैं, खड़गे जी को भी हमने लेटर दिया हुआ है। खड़गे जी को लेटर दिया? कब दिया आपने लेटर? ये लेटर दिए हुए हमें 2 हफ्ते हो गए और अभी तक कोई उन्होंने आश्वासन या कुछ नहीं कहा? उन्होंने आश्वासन नहीं आया। यूथ कांग्रेस से आए थे, उनसे भी बात हुई है, पर वो थोड़ा ड्यू इलेक्शन में बिजी है। मतलब इलेक्शन पहले है और देश की जो अस्मिता जो है जो कि खिलवाड़ हो रहा है एम्स के साथ वो बाद में है जी। तो आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इन बच्चों को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर विदेशों में एम्स की साख गिरती है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, ये पूरी तरह से साफ दिख रहा है। एम्स प्रशासन हाय हाय, एम्स प्रशासन हाय हाय, आरपीसी हाय हाय, आरपीसी हाय हाय।